यंग एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन यंग एवेंजर्स के पीछे एक सुपर स्क्रल पड़ जाता है जो कि दरअसल टेडी के पीछे होता है, जो कि हल्कलिंग के नाम से आप इसको जानते हैं। और हमें पता चलता है कि बहुत देर के बाद कि टेडी की जो मदर है वो खुद एक स्क्रल है और इसलिए सुपर स्क्रल जो है इसको यहाँ पे लेने आया है। और वो बताता है कि काफ़ी साल पहले की बात है जब क्री स्क्रल वार हुई थी, जब स्कारलेट विच, क्विक सिल्वर और पुराने कैप्टन मार्वल हमारे प्लेनेट पे थे। जब हमने उनको पकड़ लिया था तो उस वक्त तुम वहाँ पे पैदा हुए थे क्योंकि तुम हमारी प्रिंसेस के बेटे थे। लेकिन जैसे ही हमारे किंग को पता चला था कि तुम्हारे फादर कौन है तो उन्होंने तुम्हें मारने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन हमारी एक नर्स ने गद्दारी करी थी और वो तुम्हें यहाँ अर्थ पे ले आई थी। तो ये सुपर स्क्रल दरअसल इसको यहाँ पे वापसी लेने इसलिए आया है क्योंकि एक तरह से ये वहाँ का अब किंग बन सकता है, क्योंकि सारा थ्रोन अब इसके नाम पे आएगा क्योंकि ये एक प्रिंसेस का बेटा है। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता अभी तक कि इसका फादर कौन है, और वो सुपर स्क्रल उसको बताने ही वाला होता है कि इसके फादर कौन है। इतनी देर में हम पीछे से देखते हैं कि क्री के जो सारे सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि तुम हम में से एक हो। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले स्क्रल ने बताया कि ये एक स्क्रल है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि ये क्री का हिस्सा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है स्टोरी में। तो अब आगे और हम देखते हैं कि टेडी खड़ा होता है और बोलता है कि वो तुमने सुपर स्क्रल को क्यों मारा। तो बोलता है कि ये सुपर स्क्रल एक टेररिस्ट था और ये तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। और बोलता है कि मेरा नाम कैप्टन एवी रॉम है और मैं हूँ क्री इंपीरियल मिलिटिया से, और तुम उसके बेटे हो जो कि यहाँ का सबसे ज़बरदस्त और माइटिएस्ट वॉरियर माना जाता था जिसका नाम है कैप्टन मार्वेल। टेडी एकदम शॉक्ड मार जाता है और बोलता है कि मार्वेल, कि तुम कैसी बातें कर रहे हो कैप्टन मार्वेल, मेरे फादर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वो बताता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि क्री और स्कल जो है दो अलग अलग रेसिस हैं और ये हमेशा एक दूसरे से जंग करती ही रहती हैं, और वो भी इसलिए कि वो एक दूसरे से ये साबित कर सकें कि वो एक दूसरे से ऊपर हैं। और बोलता है कि तुम्हारे पैदा होने से कुछ दिनों पहले की बात है कि ये जंग जो है चलते चलते अर्थ पे पहुंच गई थी और यहाँ से सुपर स्क्रल जो था कैप्टन मार्वेल को कैप्चर करके गया था क्विक सिल्वर और स्कारलेट विच के साथ साथ स्क्रल एम्पायर के ऊपर। लेकिन उनके जो एम्पायर की डॉटर थी जो कि वहाँ की प्रिंसेस थी वो कैप्टन मार्वेल के साथ प्यार में पड़ गई थी और उसने ये सब छोड़ने का फैसला कर लिया था और उसने बोला था कि वो अपनी बाकी सारी ज़िंदगी जो है कैप्टन मार्वेल के साथ बिताएगी। और उसकी बात की कहानी तो तुम्हें पता ही है क्योंकि कैप्टन मार्वेल ने खुद फैसला किया था कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे एक ह्यूमन रिक जोन्स की जान बचाने के लिए। और क्री इंटेलिजेंस के मुताबिक जो है प्रिंसेस ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि हाफ उनकी ब्रीड का था लेकिन हाफ उनकी ब्रीड का नहीं था। तो टेडी हैरत में पूछता है तो क्या तुम्हारा क्या मतलब ये है कि मैं हाफ क्री और हाफ स्क्रल हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे फादर जो थे क्री थे तो इसका मतलब ये है कि तुम क्री हो। और जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर एक ऑफिसर थे इंपीरियल मिलिट्री में, तो अब तुम भी हो और मेरे आदमी जो है तुम्हें अपनी शिप पे ले जाएंगे और तुम्हें तैयार कर देंगे तुम्हारे नेक्स्ट मिशन के लिए। तो एकदम सब शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो। तो वो उसको एक हेलमेट पहना देते हैं, लेकिन टेडी वो हेलमेट उतारता है और बोलता है कि देखिए कैप्टन, मैं बहुत ज़्यादा आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, ना ही मैं आपकी इस क्री मिलिट्री को ज्वाइन कर सकता हूँ। वो कैप्टन बोलता है कि क्री लॉ के मुताबिक तुम्हारे पास अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। और हम देखते हैं कि वो जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि अब इसको मार गिराओ। और हम देखते हैं कि वो सब जो है उस टेडी के खिलाफ हो जाते हैं। कैप्टन जो है उस पर शूट करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं वो जो सुपर स्क्रल होता है वो आ जाता है इनकी जान बचाने के लिए और बोलता है कि इस हैचलिंग को यहाँ से लेके जाओ। तो वो बोलता है कि तुम जिंदा कैसे हो। बोलता है कि बस मैं जिंदा हूँ लेकिन मेरी सांसें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, तुम लोग सब यहाँ से निकलो, मैं इनको जितना हो सके रोक के रखूँगा। तो टेडी बोलता है कि हम लोग यहाँ से इस तरह निकल नहीं सकते हैं, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, वो लोग उसको मार देंगे, वो अकेला है। तो विकन बोलता है कि उस सुपर स्क्रल ने तुम्हारे किडनैप करने की कोशिश करी, तुम्हारी मॉम को मारा। तो टेडी बोलता है कि नहीं, दरअसल उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है और उसने ही मुझे सारी सच्चाई बताई है और मुझे उसको बचाना ही होगा। तो विकन बोलता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ। तो बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ यहाँ पे रुको और इसकी जान बचाने में मेरी मदद करो और मुझे कवर करो। और हम देखते हैं वो लोग ऐसा ही करते हैं कि वो सुपर स्क्रल को बचाने के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यंग एवेंजर्स भी जो है उन सारे क्री सोल्जर्स का अच्छे से मुकाबला कर रहे होते हैं और तकरीबन उनकी पूरी फौज को गिरा ही चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि विगन बोलता है कि मेरा टेलीपोर्टेशन स्पेल जो है इतने सारे लोगों पे काम करे या ना करे मुझे नहीं पता, तो उसमें ख़तरा है। तो टॉमी अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश करता है लेकिन उससे भी कोई काम नहीं बन रहा होता। तो विजन बोलता है कि मेरे पास एक और तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। और हम देखते हैं कि वो जो है क्री का वारशिप जिसमें वो लोग आए थे उसको हैक करने की कोशिश करता है और उसके ज़रिए ही एवेंजर्स टावर तक जाने की कोशिश करते हैं वो लोग। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उनके बीच में लड़ाई चल जाती है कि टॉमी बोलता है कि हम सब इस चक्कर में क्यों पड़े, इस क्री स्क्रल वार के चक्कर में, उस हल्किंग को उनको दे दो ताकि वो हमारा प्लेनेट तो छोड़ देना कम से कम। तो पेट्रोल बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि हम लोग एक टीम है और जब तक वो नहीं चाहेगा हम उसको यहाँ से नहीं जाने देंगे। अगर तुम्हें यहाँ से या फिर किसी और को भी यहाँ पे कोई मसला है तो वो जा सकता है।
और हम देखते हैं कि विकन वहाँ पे पीछे बैठ के जो है उस सुपर स्क्रल को हील करने की कोशिश कर रहा होता है अपने स्पेल के जरिए, लेकिन उसका स्पेल इसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। और वो सुपर स्क्रल बोलता है कि तुम लोग घबराओ नहीं, मेरी बॉडी जो है कुछ देर में रीजनरेट कर जाएगी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। क्योंकि मैं उस औरत को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझ पर पहले अटैक करा तो मुझे उसको मारना ही पड़ा। और टेडी पूछता है कि तुम्हारा मिशन मुझे किडनैप करना था। वो बोलता है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरा मिशन तो तुम्हें बचाना था, जैसा कि तुम्हारे फादर ने मुझे बचाया था। और हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जिसमें पता चलता है कि जब प्रिंसेस और कैप्टन मार्वल वहाँ से भाग रहे होते हैं थ्रोन वर्ल्ड से, तो उनको ये सुपर स्कल वहाँ पर नजर आता है कैद में। और वो पूछता है कि प्रिंसेस, क्या तुम अपने फादर को और अपने लोगों को इस तरह गद्दारी करके चले जाओगी? तो वो प्रिंसेस बोलती है कि मेरे फादर जो है वो एक ट्रेटर हैं और उन्होंने जंग में इतने अंधे हो गए कि वो अपने लोगों को अपने हाथों से ही मार रहे हैं। और बोलती है कि तुम जो हो मेरे फादर के चैंपियन थे, लेकिन देखो ज़रा उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया और तुम्हें कैद में डाल दिया, लेकिन क्या तुम अब भी उनकी साइड लेना पसंद करते हो? ऐसा क्यों है? और वो बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा प्रिंसेस, लेकिन मैं सिर्फ एक सोल्जर हूँ और मैं नहीं पता कर सकता हूँ कि मेरे लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, मैं तो सिर्फ लोगों के ऑर्डर्स मानता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे कैप्टन मार्वेल बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम एक सोल्जर से कुछ ज़्यादा हो, तुम एक सुपर स्क्रल हो, तुम एक हीरो हो, तुम हमें ज्वाइन कर लो और हमारे साथ मिलकर तुम अपने लोगों की मदद करो और ये क्री स्क्रल वार को ख़त्म करवाने में हमारी मदद करो। तो स्क्रल बोलता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ कैप्टन। और हम देखते हैं वो प्रिंसेस बोलती है कि माय लव, हमें यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि वो गार्ड जो है डिस्कवर कर लें कि तुम गायब हो अपने सेल के अंदर से। तो सुपर स्क्रल बोलता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन गार्ड्स को अब इतनी जल्दी नहीं पता चलने वाला आपकी एब्सेंस का। क्योंकि हम देखते हैं कि उस सुपर स्क्रल ने जो है कैप्टन मार्वेल का रूप बदल लिया होता है और वो उनको यहाँ से भगाने में उनकी मदद करता है। तो टेडी बोलता है कि क्या मतलब ये सच है कि कैप्टन मार्वेल जो है मेरे फादर थे? तो स्क्रल बोलता है कि हाँ, और बोलता है कि हाँ, तुम्हारी माँ, अगर तुम्हारी माँ उस गैलेक्टस के अटैक से बच गई होती तो वो एक एम्प्रेस होती और मैं तुम्हें यहाँ पे आज एक एम्पेरर बनाने के लिए आया हूँ। और बोलता है कि वो जो क्री हैं वो कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि तुम एक जेनेटिक सैबोटेज हो और तुम्हें बनाया गया है, तुम एक वेपन हो, वो तुम्हें एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और अगर वो तुम पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो वो तुम्हें मार देंगे। तो विकन बोलता है तो क्या मतलब, स्क्रल्स जो होंगे वो हमें जिंदा छोड़ देंगे? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कोई स्क्रल हाथ नहीं लगा सकता है, और जब तक वैसे भी तुम्हारे पास ये यंग एवेंजर्स हैं या फिर तुम्हारे एवेंजर्स, तो तुम्हें हर कोई प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे है। और वो सुपर स्क्रल बोलता है कि ये देखना मेरे लिए कितना ज़बरदस्त है कि वो कैप्टन मार्वेल और स्कारलेट विच जिनको मैंने प्रिजनर बना लिया था उस फर्स्ट क्री स्क्रल वार के दौरान अर्थ के ऊपर, आज उन्हीं के बच्चों ने मेरी जान बचाई है। तो विकन एकदम बोलता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, मैं स्कारलेट विच का बेटा नहीं हूँ, तुम्हें ये बात किसने बोल दी है? और वो स्क्रल जो है मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम उसी के बेटे हो, तुम और तुम्हारा वो जुड़वा भाई, एक मेज और एक स्पीडस्टर, तुम दोनों ही उसके बेटे हो। तो वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि स्कारलेट विच तो कभी बच्चे हुए ही नहीं थे। और वो सुपर स्क्रल बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द स्क्रल इंटेलिजेंस उसके बच्चे हुए थे और वो भी ट्विंस, यानी थॉमस एंड विलियम। तो यहाँ पे हमें एक बहुत शॉकिंग बात पता चली है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये थॉमस और विलियम जो है स्कारलेट विच के बच्चे हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ विकन विजन से पूछता है कि इसने ये जो बताया ये सही बताया है? तो विजन बोलता है कि मेरे प्रोग्रामिंग के मुताबिक और मेरी फाइल्स के मुताबिक स्कारलेट विच को जो थी बच्चों की बहुत ज़्यादा चाहत थी, तो उसकी इस चाहत ने जो है उसकी इस रियलिटी अल्टरिंग एबिलिटीज़ को इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया था कि उसने 2 बच्चों को अपनी एग्जिस्टेंस में लगाई थी, जिनमें से एक का नाम थॉमस और एक का नाम विलियम था। और बोलता है कि उन बच्चों का कोई सोल्स तो नहीं थे, क्योंकि उनके सोल जो थे बाद में मेफिस्टो ने क्लेम कर लिए थे, जो कि नेदर वर्ल्ड का लॉर्ड है और वो वहाँ पर राज करता है। और वो बताता है कि लेकिन मेफिस्टो ने जैसे ही उसके बच्चों के सोल्स को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश करी थी, उस वांडा की जो नफरत थी और उसका गुस्सा जो था इतना ख़तरनाक था कि उसने उस डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो सोल्स जो थे डिस्पर्स्ड हो गए थे इस दुनिया के अंदर। थॉमस और विलियम जो है इस एग्जिस्टेंस से मिट गए थे और इसके साथ साथ स्कारलेट विच की मेमोरी भी उनके लिए। लेकिन अब तक, क्योंकि जैसे ही उसको याद आ गई थी ये सारी बातें, तभी स्कारलेट विच ने अपनी पावर्स पे से कंट्रोल करना छोड़ दिया था और उसने एंटमैन, हॉकआई और साथ साथ पुराने वाले विजन को भी मार दिया था। तो विकन बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं और टॉमी एग्जिस्टेंस से सीज क्यों नहीं हुए? और टॉमी बोलता है कि मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम किस तरफ जा रहे हो। तो विकन बोलता है कि हाँ, हम लोग स्कारलेट विच के ट्विंस हैं। कह रहा है क्योंकि इस बारे में सोच के तो देखो, क्योंकि जब मेफिस्टो डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो हमारे सोल जो हैं उससे आज़ाद हो गए होंगे, तो मैं जाके कैप्टन फैमिली में बस गया और तुम कहाँ बसे थे? बोल रहा कि मैं तो स्प्रिंगफील्ड न्यू जर्सी के अंदर था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ है। तो विकन बोलता है कि ज़रा गौर तो करो कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, मेरे पास स्कारलेट विच की पावर्स है और तुम्हारे पास उसके भाई की पावर्स यानी क्विकसिल्वर की पावर, और हमारे तो नाम भी टॉमी एंड बिली हैं। और मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करके बताऊँ तुम्हें, हम लोग जो है स्कारलेट विच के बेटे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे फादर कौन थे। तो पीछे से विजन बोलता है कि मेरी मेमोरीज़ के मुताबिक जो है तुम्हारा फादर मैं ही हूँ। लेकिन जब वो जैसी ये बात कंप्लीट कर रहा होता है, पीछे से उसको बहुत ज़बरदस्त शॉक लगता है और हमें पता चलता है कि वो सुपर स्क्रल बताता है कि ये स्क्रल का वारशिप है और क्योंकि मैंने उनको ट्रांसमिशन भेजा था इसलिए वो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हैं। तो केट बोलती है कि तो वो हम पे क्यों हमला कर रहे हैं?
तो वो बतलाया था कि हम लोग इस वक्त क्री के शिप में हैं, तो वो लोग शायद ये समझ रहे हैं कि हमें उन लोगों ने किडनैप कर लिया है, इसलिए वो हम पे अटैक कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो टेडी उसको पकड़ के बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि अगर मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई लोगों को तो वो लोग हमें मार देंगे। तो टेडी बोलता है कि नहीं, तुम उड़ नहीं सकते हो, तुम जख्मी हो, मैं जाता हूँ बाहर और उनको जाके बताता हूँ। तो विक्रम बोलता है कि नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, तुम ही तो एक वजह हो जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आए हैं। तो टेडी बोलता है ये तो अच्छा है ना कि वो लोग मुझे देख के खामोश हो जाएं और मुझे मारने की कोशिश ना करें। और हम देखते हैं कि वो बाहर निकलता है और बोलता है कि अटेंशन स्क्रल्स, सीज फायर, मैंने कहा सीज फायर। और हम देखते हैं कि विक्रम को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, वो तुम्हारे लोग नहीं हैं। तो बोलता है कि वो मेरे ही लोग हैं, मैं एक स्क्रल हूँ। तो बोलता है कि नहीं, तुम कोई स्क्रल नहीं हो, बल्कि वो लोग तो कोई लोग भी नहीं है, वो तो एलियंस हैं। और हम इतनी देर में देखते हैं कि वो पूरे जहाज़ के ऊपर जो है कोई फायरिंग करके गिरा देता है। और पता चलता है कि पीछे से क्री का एक और शिप आ गया होता है जिसने उन सारे स्क्रल्स के शिप को मार के गिरा दिया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से स्क्रल्स भी आ जाते हैं और एक तरफ से क्री भी आ जाती है, यानी कि यहाँ पे एक दोबारा छोटी सी क्री स्क्रल वार शुरू हो गई है। वो भी सिर्फ एक बच्चे के लिए, टेडी, जो कि आधा स्क्रल है और आधा क्री है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो टेडी है वो बहुत ज़ोर से बोलता है कि अपनी अपनी फायरिंग्स रोक दो, कि मैं हूँ बेटा क्री एम्पायर की कैप्टन मार्वल का और स्क्रल एम्पायर की प्रिंसेस एनहेली का। तो मैं तुम लोगों से यही ऑर्डर करता हूँ कि तुम दोनों जो हो अब एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करना छोड़ दो। हम ये सारी बातें और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सारे लोग रुक जाते हैं। तो एकदम टेडी बोलता है कि वाह, मुझे लगा नहीं था कि ये लोग रुक जाएंगे। लेकिन हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ से कि ये लोग इनको देख के नहीं रुके थे, बल्कि हम पीछे से देखते हैं कि अवेंजर्स की पूरी टीम आ चुकी होती है, जो कि न्यू अवेंजर्स की टीम है, जिसके कॉमिक्स मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंट्री, आयरन मैन, स्पाइडर वुमन पहुँच चुके होते हैं। और आयरन मैन बोलता है कि बस बच्चों बहुत हो गया, अब यहाँ से हम संभालेंगे। और हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल, वुल्वरीन, लूक केज, स्पाइडरमैन सब यहाँ पे पहुँच गए होते हैं। और कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि तुम कैप्टन मार्वल के बेटे हो। तो पीछे से आवाज़ आती है सोल्जर की, हाँ तभी हम इसको यहाँ पे लेने आए हैं, क्योंकि ये अपने फादर की जगह लेगा हमारी मिलिट्री के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ आती है स्क्रल की, ये हमारे एम्पायर का बेटा है, ये हमारा खून है, तो एक तरह से ये हमारा प्रिंस है, तो तुम उसको ऐसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। मतलब दोनों तरफ डिबेट चलना शुरू हो जाती है। तो क्री का जो आदमी होता है वो बोलता है कि अगर तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती करी और इस बच्चे को फ़ौरन हमारे हवाले नहीं करा तो क्री की पूरी आर्मी यहाँ पे आ जाएगी और इस सब के बदले इस प्लेनेट को बर्बाद कर देगी। तो वुल्वरीन मुस्कुराते हुए बोलता है कि बब, ये 8 लोग तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। तो बोलता है कि हम 8 नहीं हैं, हमारे पीछे पूरा बैटल क्रूजर आ रहा है, जो कि थोड़ी देर में ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता होगा और हमारे बोलते ही वो यहाँ पे स्ट्राइक कर देगा। तो वहाँ से स्क्रल का आदमी बोलता है कि करता है तो करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्रल आर्माडा भी यहाँ पे आने ही वाला है। और वुल्वरीन सोल्जर के पास जाता है और सूंघ के बोलता है, मुझे तो ब्लफिंग की बदबू आ रही है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कोई आर्मी वार्मी यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो वो कैप्टन बोलता है कि हमें बच्चा दे दो, वरना यहाँ खड़े होकर पता लगा लो कि कौन सी आर्मी आ रही है और कौन सी आर्मी नहीं आने वाली। तो कैप्टन अमेरिका पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं कि हल्कलिंग, ये तुम्हारा मूव है, ये तुम्हारा फैसला है, तुम जो फैसला करोगे हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और टेडी बोलता है कि प्लीज़ कैप्टन, मुझे इनके साथ जाने पे मजबूर नहीं करिए। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि आयरन मैन, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो आयरन मैन बोलता है कि यार मैं क्या बोलूँ, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम फंस गए हैं एक दोबारा से। अगर हमने इस बच्चे को अभी इसके हैंड ओवर नहीं करा तो यहाँ पे एक क्री स्क्रल वार शुरू हो जाएगी। तो वहाँ से क्री का जो कैप्टन होता है बोलता है, तो कैप्टन क्या डिसीजन है आपका। और पैट्रियट बोलता है कि कैप्टन प्लीज़ आप जो भी फैसला लें सोच समझ के लीजिएगा। टेडी हमारी फैमिली है, वो हमारा हिस्सा है, वो उसकी कोई फैमिली नहीं है, ये हमारे साथ ही रहेगा। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि बेटा एली, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मेरा डिसीजन ये है कि हल्कलिंग यहीं पे रहेगा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द एवेंजर्स। तो इसलिए अगर किसी को टेडी चाहिए तो वो एवेंजर से होके गुजरेगा। तो वहाँ से क्री के सारे लोग जो हैं इनके ऊपर वेपन्स एम कर लेते हैं और बोलते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत आप लोगों को ही है। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही शूट कर रहा होता है तो कैप्टन अमेरिका की जान बचाने के लिए पैट्रियट सामने आ जाता है। और हम देखते हैं कि इस तरह वहाँ पे जो है पैट्रियट गिर जाता है कैप्टन अमेरिका की गोद में और सारे एवेंजर्स और यंग एवेंजर्स मिलके आपस में सब लड़ना शुरू हो जाते हैं। क्री, स्क्रल वगैरह हर कोई लड़ना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जंग शुरू हो जाती है। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि एली घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और हम देखते हैं कैप्टन वहाँ से सेंट्री को बुलाते हैं और बोलते हैं कि सेंट्री, तुम्हारी स्पीड काम आ सकती है, तुम जल्दी से इसको लेके हॉस्पिटल पहुँचो। मैं जेसिका जोन्स को फ़ोन करता हूँ, वो तुमसे आके हॉस्पिटल में मिलेगी, तुम इसको आराम से वहाँ पे लेके जाओ और हम लोग यहाँ पे संभाल लेते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे स्क्रल्स और क्री और यहाँ पे एवेंजर्स, यंग एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स सारे लोग मिलके जो हैं एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और कैप्टन बोलते हैं कि हमें तुम्हें सेफ्टी में ले जाना होगा टेड। तो बोलता है कि नहीं कैप्टन, मुझे लगता है कि इनके साथ चले जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से छुपने की कोशिश करूँगा तो ये लोग पूरी सिटी को बर्बाद कर देंगे, लेकिन अगर मैं यहीं पर रहा तो ये फाइट कंटेन रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है देख के कि ये सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, क्योंकि हमने इनके सारे लोगों को तकरीबन पकड़ ही लिया है। कैप्टन बोलते हैं कि ज़रा दोबारा देखो। और टेडी बोलता है कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता। कैप्टन बोलते हैं कि सेंट्री, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन आ गई है, तो तुम फ़ौरन उसको हॉस्पिटल पे छोड़ो और यहाँ वापसी पहुँचो।
और हम देखते हैं दूसरी तरफ कि स्क्रल और क्री दोनों की आर्मीज यहाँ पे पहुंच चुकी होती हैं और कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारे बच्चे निकलो यहाँ से और यहाँ से जितने भी लोग हैं उनको यहाँ से दूर करो और ये एक ऑर्डर है और तुम लोग को ये मानना ही होगा, जाओ शाबाश। तो टेडी बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा कैप्टन, क्री और स्क्रल की यहाँ आने की वजह मैं हूँ, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, वरना ये मेरे पीछे इस पूरे शहर को तबाह करने वाले हैं। और यंग अवेंजर्स बोलते हैं कि इसके साथ साथ हम भी कहीं नहीं जाने वाले, ये हमारा भी एक दोस्त है। कैप्टन बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुमसे भी लड़ूँ और उन लोगों से भी लड़ूँ। तो टेडी बोलता है तो क्यों ना कैप्टन, हम सब मिल के लड़ें। और फिर हम यहाँ पे एक बहुत आइकॉनिक मूवमेंट देखते हैं जहाँ पे कैप्टन अमेरिका न्यू एवेंजर्स के और यंग एवेंजर्स का टेडी मिलके एक साथ बोलता है कि एवेंजर्स असेंबल। और हम देखते हैं कि यहाँ से जो है बहुत ज़बरदस्त फाइट होना शुरू होती है और हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पेड़ में लड़ते हुए देखते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन और केसी लैंग, केट और स्पाइडर वुमन बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्क्रल और क्री से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका, हर कोई ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वुल्वरीन जो है वहाँ पे स्क्रल्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, काट रहा होता है। तो वहाँ पर टॉमी आके पूछता है कि मैंने तो सोचा था कि एवेंजर जो है लोगों को मारते नहीं हैं। तो वो बोलता है कि रिलैक्स बब, हम लोग जो है सिर्फ स्क्रल्स को मार रहे हैं क्योंकि ये दोबारा से ग्रो अप हो जाएंगे। तो टॉमी बोलता है कि चलो इसी बात पे मैं ये करके दिखाता हूँ। और हम देखते हैं कि टॉमी अपनी खतरनाक स्पीड यूज़ करता है और उस एक स्क्रल के जो है चीथड़े उड़ा देता है। तो वुल्वरीन बोलता है कि क्या बात है बेटा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो, मज़ा आ गया। और पीछे से कैप्टन आवाज़ देते हैं कि बिली लोगन, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि विकन बताने की कोशिश करता है कि टॉमी दरअसल एक स्पीडस्टर है। तो कैप्टन बोल रहा है कि वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये बताओ कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यों दिख रहा है। तो बोलता है कि उस बारे में मैं आपसे बात करने ही वाला था, क्योंकि अगर आपको याद है कि स्कारलेट विच ने 2 बच्चों को जन्म दिया था जो कि दोनों ट्विंस थे और मोफिस्टो ने उनके सोल्स को ले लिया था। तो कैप्टन बोलते हैं कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली बेटा। तो बोलता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो 2 खोए हुए सोल्स थे वो मैं और टॉमी ही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन मैन और विजन भी उन लोगों से निमट रहे होते हैं, लेकिन जैसे ये लोग इन लोगों से निमटने में लगते हैं तो दूसरी तरफ हल्किंग अकेला पड़ जाता है। तो क्री वाले लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और उसको वहाँ से उठा के ले जाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ स्क्रल के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे हैचलिंग को जो है क्री ने उठा लिया है। तो उनका जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि देखते ही मार दो, सबको मार दो। लेकिन हम देखते हैं बीच में वो सुपर स्क्रल आ जाता है और बोलता है कि अपने अपने गंदू की तरह संभाल के रखो, क्योंकि वहाँ पे बच्चा भी है और हम उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो वो बोलता है कि ये बेहतर ये होगा हमारे लिए कि हम उसको अपने हाथों खुद ही मार दें, ना कि कल को वो कल हमारे साथ गद्दारी करे क्री से मिल के, और तुम इस वक्त किसी भी पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझे कोई ऑर्डर दो। तो वो सुपर स्क्रल बोलता है कि वो हमारा एम्परर है जेरेक्स, ज़रा गौर करो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो बोलता है कि लेकिन इस वक्त वो हमारे लिए ख़तरा है, ना कि लियाबिलिटी। तो बोलता है चलो ठीक है, तुम लोग से कुछ नहीं होगा तो नहीं करो, लेकिन मैं खुद जाके उसको बचा लूँगा। लेकिन वो बोलता है कि सबको देखते ही मार दो, अगर हो सके तो उस हैचलिंग को बचा लेना, वरना सबको देखते ही मार दो। और हम दूसरी तरफ यही देखते कि यही हो रहा होता है। वो सुपर स्क्रल मिलके और हल्कलिंग मिलके दोनों जो है सारे क्री सोल्जर्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझाने की कोशिश करता है कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे एम्पेयर को बनाने में कोशिश करो, मदद करो, तो ये सब रुक सकता है। तो हल्कलिंग बोलता है तो क्या अगर मैं तुम्हारे साथ चले गया तो ये क्री सोल्जर्स खुश हो जाएंगे उससे। तो बोलता है कि ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारा ये प्लेनेट तो बच जाएगा ना, ये जंग ऐसी चलती रहेगी लेकिन तुम्हारे प्लेनेट पे नहीं, तुम्हारे दोस्तों को ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम लोग इसको अपने तरीके से करेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, और बल्कि मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम मेरी बात गौर से सुनोगे। तो बोलता है कि तुम्हारा जो भी प्लान है मुझे जल्दी से बताओ। वो बोलता है कि बस मुझसे करीब रहो और मुझे बस फॉलो करते रहो, बाकी का प्लान मैं तुम्हें खुद समझा दूंगा। तो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। वो बोलता है कि मेरा प्लान सरेंडर करने का है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हल्कलिंग जो है सरेंडर कर देता है दोनों के आगे। तो दरअसल सेटलमेंट ये होता है क्री और स्क्रल के बीच में कि ये दोनों ये सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये आधा उसका बेटा है मार्वेल का और आधा जो है इनकी प्रिंसेस अनायला का है। तो बोलते हैं हल्कलिंग जो है इस दुनिया का यानी अर्थ का जो आधा साल है वो हमारे प्लेनेट पे रहेगा और आधा साल जो है स्क्रल्स के साथ रहेगा। मतलब ये आधा साल उनके साथ रहा करेगा और आधा साल यहाँ पे, और उसके बीच में ये जो है अर्थ पे भी आया करेगा अपनी छुट्टियाँ वगैरह मनाने के लिए। तो ये डील इनकी इस तरह चलती रहेगी। और आयरन मैन यही बोलता है लेकिन अगर टेडी को कुछ भी हुआ या उसको ज़रा सा भी कुछ हार्म पहुँचाया तुम लोगों ने, या फिर उसने अपना एक भी विजिट अर्थ के लिए मिस किया, तो हम समझेंगे कि क्री और स्क्रल ने हमसे गद्दारी करी है और ये जंग फिर इसी तरह शुरू हो जाएगी। कैप्टन पूछते हैं कि टेडी वाकई में तुम श्योर हो, क्या तुम ये सब करना चाहते हो। तो टेडी बोलता है कि कैप्टन अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। और वो अपने सारे दोस्तों को गुड बाय बोलता है और वहाँ से चलने के लिए निकल जाता है। तो कैप्टन बोलते हैं कि बिली तुम ठीक हो। तो वुल्वरीन बोलता है कि बब तुम बिली से क्यों पूछ रहे हो, वो तो ठीक ही होगा ना, तुम्हें तो पूछना उस सुपर स्क्रल के बारे में चाहिए जो कि यहाँ से जा चुका है। पीछे हम देखते हैं कि स्क्रल का एक बंदा खड़ा होता है और वो लोगों से बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बोलता है कि बस करो बेटा, हमारे साथ तुम ये सब नहीं कर सकते हो। और हमें पता चलता है कि वो स्क्रल जो होता है दरअसल हल्कलिंग होता है, और उन्होंने जिस हल्कलिंग को भेजा है वो हल्कलिंग नहीं बल्कि वो सुपर स्क्रल होता है जो कि यहाँ पे इसको बचाने के लिए आया था। और वो बोलता है हल्कलिंग कि तुम्हें आखिरकार ये पता कैसे चल गया वुल्वरीन। तो वुल्वरीन बोलता है कि मेरी नाक जो है सब कुछ पता लगा लेती है। और हम देखते हैं कि ये बात कैप्टन अमेरिका वगैरह को भी नहीं पता चली होती है कि इन लोगों ने ये प्लान इतने ज़बरदस्त तरीके से किया होता है। और आयरन मैन बोलता है
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब क्री की आर्मी में एक सुपर स्क्रल है और वो भी एक सुपर स्पाई बन चुका है अब। और हम देखते हैं कि वो सारे वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तो कैप्टन बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ चल दिए? तो बोलता है हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं एली को देखने, क्या आप लोग आ रहे हैं? और हम देखते हैं कि वे लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि एली की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उसको खून देने के लिए ज़रूरत है किसी की। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मैं एली को खून दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक उसके साथ जो करा वो बहुत बुरा करा है और एक यही तरीका है जो मैं उसके साथ सही कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन वहाँ पे जाके खून दें उससे पहले वहाँ पे एक और सुपर सोल्जर बैठा हुआ होता है खून देने के लिए, यानी कि उसका ग्रैंडफादर आइजा। और इस तरह हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका बोलते हैं उन बच्चों को वही सब समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम लोग बच्चे हो, एक नॉर्मल लाइफ बिताओ, ये सब छोड़ दो। लेकिन केट आगे साफ बोल देती है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपने हमारी पहले ये बात सुनी होती तो आज जो था एली हमारे साथ अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता। लेकिन आप ये बात याद रख लीजिए कि एली जैसे ही यहाँ पे वापसी आएगा, चाहे उसके पास पावर्स हो या ना हो, हम अपना वो काम करते रहेंगे, हम आप लोगों की वजह से रुकने वाले नहीं हैं। अगर आप हमें पहले ट्रेन करते और हमें अपने साथ रखते या हमें सपोर्ट करते तो आज ये सब ना होता जो हुआ होता। और एली आज सर्जरी के लिए नहीं बैठा हुआ होता वहाँ पे, बल्कि हमारे साथ यहाँ पे खड़ा होता। और हो सकता है कि टेडी की मदर जिंदा होती और वीकेंड के पास एक रहने के लिए घर होता जो कि वो क्री के लोग उड़ा चुके हैं। तो इसलिए अगर आप हमें सच में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बस हमें एक्सेप्ट कर लीजिए और कुछ नहीं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यंग एवेंजर्स जो हैं अब एवेंजर्स मिशन को ही अपना हेडक्वार्टर बना रहे हैं, क्योंकि कैप्टन ने उनको परमिशन दे दी है। और वो देख रहे हैं कि यहाँ पे वो सबके मेमोरियल्स बना रहे हैं, जैसे कि कैप्टन मार्वल और पुराने हीरोज जो मर चुके हैं उनके। और हम वहीं पे देखते हैं कि पेट्रोइड भी आ चुका होता है और अब इसके पास सच में सुपर सोल्जर की पावर्स आ गई हैं, क्योंकि इसको अब सच में खून दिया है इसके ग्रैंडफादर ने। और वहीं पे हम देखते हैं कि जैसिका जोन्स बताती है कि कैप्टन ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, जी क्लिंट बार्टन को बिलोंग करता था। और केट बताती है कि हमने अपनी टीम में जो है उसको भी रखने की कोशिश करी थी टॉमी को, लेकिन टॉमी को ना हमारा यूनिफॉर्म पसंद आया ना कोड नेम, और वो यहाँ से चले गया फ़िलहाल। तो बोलती है कि चलो इसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने तुम्हारे लिए कोड नेम ज़रूर भिजवाया है और अब लोग जो है तुम्हें हॉकाई के नाम से जानेंगे। ये देख के केट एकदम खुश हो जाती है और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि कैप्टन अमेरिका ने उसको हॉकाई का नाम दिया है। और हम देखते हैं कि टेडी जो है अपनी मदर की जो बचा कुछ एशेस वगैरह होती हैं उनको यहाँ पे लाके उड़ा देता है। और जेसिका जोन्स पूछती है कि अब तुम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो? तो टेडी बोलता है कि अब हम जो है बिली की मॉम को ढूंढेंगे, यानी कि स्कारलेट विच को। तो जेसिका बोलती है कि तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग सच में स्कारलेट विच को ढूंढना चाहते हो? तो केसी बोलती है कि हाँ गाय ये बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि स्कारलेट विच ने मेरी मॉम को मार दिया, हॉकाई, विजन और अपने हस्बैंड को ही मार दिया। तो विकन बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि वो समझ रही थी कि मैं और टॉमी मर चुके हैं, लेकिन देखो हम लोग जिंदा हैं, तो हो सकता है कि वो हमें देख के अब वो सब दोबारा से ना करे, तो अब हमें उसको ढूंढना ही होगा। लेकिन हम इतनी देर में देखते हैं कि कहीं से इनको एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है और ये लोग सब लोग जो है वहाँ पे जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन हम इतनी देर में पता चलता है कि वहाँ पे जो एक्सप्लोजन होता है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि टॉमी की वजह से हुआ था। और हम देखते हैं कि टॉमी यहाँ पे पहुँच जाता है और जो कि अपने नए यूनिफॉर्म में आ गया है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा वो कोड नेम इतना भी बुरा नहीं लगा हॉकाई, तो अब से तुम लोग मुझे स्पीड बुला सकते हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अब इस टॉमी का जो नाम है वो स्पीड हो गया है। वहाँ पे विकन आता है और बोलता है कि स्पीड तुमने ये क्या करा, तुमने वहाँ पे क्या उड़ाया है? बोलता है वो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग थी। तो विकन बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? बोल रहे हाँ, और अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम अपना मैजिक इस्तेमाल करो और उस बिल्डिंग को वापसी वैसा कर दो जैसे वो थी, वरना हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। और वहाँ पे मिलते ही टेडी और विकन बात कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम बहुत अच्छी तरह और आगे तक जाने वाली है। तो टेडी बोलता है कि हाँ तुम ये ठीक तो कह रहे हो और मैं तुम्हारी इस बात को एडमिट करूँगा, लेकिन मुझे ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि अब हमारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। और हम यहाँ से देखते हैं कि सारे यंग एवेंजर्स जो हैं उस मुश्किल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे अब ये भी एक्सप्लोजन हुई भी होती है। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा यंग एवेंजर्स का वॉल्यूम 1 ख़त्म होता है, जिसके अंदर टोटल 12 इश्यूज़ थे। तो मैंने पहले तो एक एक करके 6 इश्यूज़ को कवर किया था, जिसमें हमारा एक स्टोरी आर्क कवर हुआ था। उसके बाद हमारे 2 स्टोरी आर्क थे जो कि 2 इश्यूज़ के अंदर और 4 इश्यूज़ के अंदर था। तो पहले मैंने 2 इश्यूज़ को एक एपिसोड के अंदर शेयर करा था, तो वहाँ पर वो एक इशू ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने 2 एपिसोड शेयर करे और उसके अंदर एक स्टोरी आर्क ख़त्म हो गया। तो अब इस पूरी वॉल्यूम 1 का अगर मैं आपको कंक्लूजन दूँ तो कुछ ऐसा होगा कि एक नई टीम निकल कर आती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और ज़्यादातर इसमें बच्चे हैं और इसमें सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आपने पहले ना सोचा होगा ना कभी देखा होगा। लेकिन हमें बात ये पता चलती है कि ये सारे कैरेक्टर जो हैं अवेंजर से किसी ना किसी तरीके से लिंक करते हैं। तो अगर आप पेट्रोइड के बारे में पूछें तो असल में पेट्रोइड उस फेक प्रोग्राम का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि उसके अंकल जोशुआ थे। लेकिन उसने झूठ बोला कि वही एक सुपर सोल्जर है, तो इसलिए आयरन लैड ने उसको अपनी टीम में रख लिया था। रही बात अगर विकेन की, तो विकेन और स्पीड यानी उसका जो दूसरा भाई जिसको हमने बहुत बाद में देखा है, वो दोनों दरअसल स्कारलेट विच के ट्विंस माने जा रहे हैं। अभी तक हमें इस बात की टोटल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी इसमें इन्होंने बोला है तो इसका मतलब यही है कि ये स्कारलेट विच के वो 2 ट्विंस हैं, जिसकी वजह से स्कारलेट विच ने अवेंजर डिसअसेंबल के इवेंट्स में वो सब कुछ किया था। मतलब उसको लगा था कि उसके बच्चे मर चुके हैं इस दुनिया से, तो इसलिए उसने अपनी पावर्स को छोड़ दिया था अपने ऊपर से और उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद ही जो था हाउस ऑफ एम का इवेंट आया था, जिसमें तकरीबन सारे म्यूटेंट्स पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी।
तो हमें ये पता चल रहा है कि अब जिस वजह से स्कारलेट विच ने वो सब कुछ किया था, दरअसल वो 2 बच्चे असल में ज़िंदा हैं। तो अब यहाँ से हम आगे जाके स्कारलेट विच की कहानी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर हम बात करें हल्कलिंग की, तो हल्कलिंग का कनेक्शन कैप्टन मार्वल से जाके मिलता है, जो कि पहले एक अवेंजर्स है, तभी उसका नाम जो है अवेंजर फेल से प्रोग्राम के अंदर था। लेकिन यहाँ से मज़ेदार बात है हमें ये भी पता चली है कि वो आधा स्क्रल था और आधा क्री। और स्क्रल के मुताबिक अगर मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताऊँ तो वो ये है कि उनका जो थ्रोन वर्ल्ड हुआ करता था स्क्रल का, उसको गैलेक्टस ने कंज्यूम कर लिया है। यानी कि अब उन लोगों के पास रहने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं बची है। तभी स्क्रल्स जो है पूरी गैलेक्सी में इधर से उधर घूम रहे हैं और दूसरे प्लैनेट्स पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं से एक सबसे बड़ा हमें हिंट मिला था सीक्रेट इन्वेजन की तरफ, और यहीं से कनेक्ट होगी हमारी सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप लोग जो भी मेरा कॉमिक बुक सीरीज़ देखा करें, उसको बहुत गौर से देखा करें और सारी चीज़ें याद रखा करें, क्योंकि आगे जाके जो मेन इवेंट आने वाला है वो बिल्कुल आपके होश उड़ा देगा अगर आपको ये सारी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें पता होंगी तो ही। तो यहाँ पे तो हमारा वॉल्यूम 1 ख़त्म हो जाता है यंग एवेंजर्स का, लेकिन इसके बाद यंग एवेंजर जो हैं उनका कोई इंडिपेंडेंट वॉल्यूम तो नहीं आया, लेकिन उसके बाद से वो हमें सिविल वॉर के अंदर दिखे थे। क्योंकि आपको याद होगा कि कैप्टन अमेरिका की टीम के साथ यंग एवेंजर्स शामिल हो गए थे और विकन और वगैरह ने बहुत ज़्यादा मदद करी थी कैप्टन को इधर से उधर टेलीपोर्ट वगैरह करने में। अगर आपको वही सीरीज़ याद हो तो आपको याद होगा कि विकन वगैरह आपको पहले वहाँ पर दिख चुके हैं। तो यहाँ से वो जो है ज़्यादा उभर के सामने तो नहीं आए। इसी तरह वो फिर आगे जाके छोटी छोटी जगहों में इन लोगों के साथ मिल के काम किया करते थे। तो अभी के लिए हम यंग एवेंजर्स से बहुत लंबा ब्रेक लेने वाले हैं। अगर हमें यंग एवेंजर्स दिखेंगे तो वो दूसरे एवेंजर्स वगैरह के साथ ही नज़र आने वाले हैं। तो यहाँ से आपको उनका ओरिजिन तो पता चल गया, और आई होप कि आपको ये स्टोरी सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा, क्योंकि ऐसी स्टोरी और ऐसे कॉमिक्स यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कम है और कोई इसको शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि वो समझते हैं कि ज़्यादातर मेन इवेंट शेयर करो ताकि लोग आएँ और व्यूज़ बढ़ाएं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक पूरी टाइमलाइन बताओ कि इसमें ये हुआ तो ये क्यों हुआ। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यंग एवेंजर्स बने कैसे थे, तो आपको यंग एवेंजर्स को देख के मज़ा भी नहीं आएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी है, इस सीरीज़ को लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी सीरीज़ कैसी लगी, और मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस तरह की और ज़्यादा ऑसम सीरीज़ देखने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करते रहें, वहाँ मैं छोटी मोटी अपडेट्स वगैरह शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।